नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है सीताराम अग्रवाल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो रविशंकर सीताराम ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, रविशंकर सीताराम। ठीक है, बार बार आप रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। रविशंकर शुक्ल सम्मान जो दिया जाता है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रशासन के क्षेत्र में भी दिया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है, आर्थिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है रामेश्वर वैष्णव को। ठीक है, तो रामेश्वर वैष्णव को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। ठीक है, तो इन्हें प्रदान किया गया, ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसको याद रखना है कि ये जो है साहित्य व आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि राम कौन है? सुंदर है। राम तो सुंदर ही थे। ठीक है, भगवान राम जो है सुंदर है। तो इस तरीके से आपको याद होगा रिलेट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो चक्रधर सम्मान जो है ये संगीत और कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष ये किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये वेदमणि सिंह ठाकुर को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब जब आप मणि को देखेंगे ना तो मणि गोल रहती है, उसके चारों तरफ क्या रहता है? एकदम यानी चमकता रहता है, जैसे चक्र बन जाता है चमकता हुआ। तो ऐसे ही याद रखेंगे कि मणि और चक्र, ठीक है, एक जैसा है। मणि के चारों तरफ चक्र जैसा दिखता है ना। तो इसलिए आपको याद रहेगा वेदमणि सिंह ठाकुर जी को चक्रधर सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है खेदूराम बंजारे को। खेदूराम बंजारे को डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब एक तो खूब खेद है ना, तो ये खा से ही है, दोनों शब्द वैसे याद रख सकते हैं। और दूसरा अगर कृषि यानी खूबचंद बघेल जो है कृषि कार्य करते थे, कृषि के क्षेत्र में ये सम्मान मिलता है। तो कृषि के लिए तो बैल वगैरह को खेदना पड़ता है, तो वैसे भी आपको याद रहेगा। ठीक है, खेदूराम सम्मान किस क्षेत्र में मिला है? तो कृषि के क्षेत्र में खूबचंद बघेल जी को सम्मान जो है वो खेदूराम को मिला है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को प्रदान किया गया है। जनरली ये अग्रवालों को मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, अग्रसेन सम्मान अग्रवाल, ईश्वर प्रसाद अग्रवाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर भामाशाह सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है गंगोत्री वर्मा जी को। ठीक है, तो श्रीमती गंगोत्री वर्मा जी को दानवीर भामाशाह पुरस्कार मिला है। दानशीलता सौहार्द के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो गंगा गंगा में लोग जाते हैं तो दान करते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो गंगोत्री वर्मा जी को दानवीर भामाशाह पुरस्कार मिला है। अब अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 1500 किलो वजनी कांसे की छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किस जिले के कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखते हैं हम रिवीजन प्रश्न। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है श्री नारायण मरकाम। ठीक है, तो याद करने के लिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पे नारायण है, यहाँ पे भी नारायण है। तो वीर नारायण सिंह सम्मान किसे मिला? नारायण मरकाम को। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अभी राज्य अलंकरण 2022 जो है वो घोषित हुआ है, क्योंकि आज राज्य स्थापना दिवस है, 1 नवंबर है। आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ये सम्मान है इसे हमने टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, है ना, उसमें शेयर किया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये वीर नारायण सिंह सम्मान और जितने भी इस तरीके के सम्मान हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन राज्य अलंकरण सम्मान से पूछा जाता है। तो पहले के जो 2021 तक के राज्य अलंकरण सम्मान हैं बिल्कुल उसको याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन 2022 का अब आपको लेटेस्ट ही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो भविष्य में जैसे कि एसआई एग्ज़ाम होने वाला था या फिर आपका CGPSC
प्री होगा 2022 का, उसमें, और अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है, तो सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? इसका सही जवाब है श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा। तो लक्ष्मी लखन, ठीक है, तो लक्ष्मी जो है वो ला से है, और लखन लाल मिश्र सम्मान भी ला से है, तो उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। टाइटल भी देखिए मिल रहा है मिश्र मिश्रा, ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। तो पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यति यतन लाल सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है श्री मदन मोहन को। ठीक है, श्री मदन मोहन को मिलेगा, इससे गलती से टाइप हुआ है। अब यति यतन लाल सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अहिंसा और गो रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और मोहन को तो आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण, मदन मोहन, है ना। तो मोहन जो थे उनको क्या बोला जाता था? ग्वाला, यानी गायों से विशेष प्रेम था इन्हें। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद रख लीजिएगा कि यति यतन लाल सम्मान जो है वो मदन मोहन को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद गुंडाधुर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है श्री अमितेश मिश्रा को। तो शहीद गुंडाधुर सम्मान जो है ये वर्तमान में खेल के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो खेल के लिए प्रदान किया जाता है और अमितेश मिश्रा को प्रदान किया जाएगा। ये कौन से खिलाड़ी हैं? तो अमितेश मिश्रा जो है स्केटिंग स्केटिंग के खिलाड़ी हैं, और इन्हें पहली बार ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। तो स्केटिंग के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान खेल में प्रदान किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है श्रीमती मीरा शुक्ला को। तो मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में, ठीक है, ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मीरा शुक्ला जी को प्रदान किया जाएगा। तो मिनी माता सम्मान को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है श्री खेमचंद भारती को। तो श्री खेमचंद भारती को दलित उत्थान के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सामाजिक चेतना व दलित उत्थान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित प्यारेलाल सिंह ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है श्री अशोक अग्रवाल जी को। श्री अशोक अग्रवाल जी को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये जो सम्मान है ये आपका सहकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, सहकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान।